राम राम भाई सारा भाइयों ने, मैं आपका अपना बॉस गुजर जला फिर आ गया हूँ एक नई वीडियो में। तो भाई थोड़ा सा आज गला ख़राब था इसलिए बोल साफ नहीं पा रहा हूँ। भैया कल थी चौधरी फुसाराम जी, पूर्व विधायक, नारनौल से 4 बार विधायक रह चुके और पूर्व एफेड चेयरमैन रह चुके। उनकी पुण्यतिथि थी जिस दौरान हमारे कांग्रेस एमपी श्री दीपेंद्र हुड्डा जी ने वहाँ शिरकत की। और उस दौरान जो टीम संदीप चौधरी जी है हमारे युवा भाई की, तो सैकड़ों जो युवा थे वो नंगल चौधरी पहुँचे, टीम संदीप चौधरी के सदस्य। और भाई संदीप चौधरी ने बताया कि कैसे हमें क्या प्रोग्राम को बढ़ाते हुए छापड़ा बीबीपुर पहुंचना है, किस प्रकार से रैली निकालनी है। इस दौरान उनके नाम से ताबड़तोड़ नारे लगने लगे। आइए एक नज़र दिखाते हैं आपको इन नारों की। आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कौन थे चौधरी फुसाराम जी, जो गरीबों के मसीहा थे, और क्यों उनके नाम से इतने ज़ोर ज़ोर के नारे लगे, क्यों युवा इकट्ठे हुए, आपको दिखाते हैं। आइए एक नज़र।
उसके बाद हम चौधरी मोड़ाराम जी पूर्व विधायक के साथ पहुंचे नंगल चौधरी मंडी में, जहां दीपेंद्र हुड्डा जी का पहला प्रोग्राम यहाँ नंगल चौधरी जो मंडी है उसमें हरियाणा जोड़ो कार्यक्रम के तहत था। तो यहाँ से चौधरी साहब के साथ दीपेंद्र हुड्डा काफिले के साथ गए चापड़ा विपुर, जहाँ उनकी पुण्यतिथि पर चौधरी फुसाराम जी की पुण्यतिथि पर एक भव्य प्रोग्राम, खाने का प्रोग्राम, 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे। वहाँ बड़े भाई संदीप चौधरी ने कहा कि आप भी एक बार स्टेज पर 2 शब्द कहो। तो बड़े भाई संदीप चौधरी के कहने पर मुझे 2 मिनट बोलने का मौका मिला। आइए दिखाते हैं किस प्रकार से क्या विचार। श्री सुभाष जी बोस जैला उनको आमंत्रित करूंगा और उनसे निवेदन भी करूंगा कि 1 मिनट में गागर ने सागर 1 मिनट में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। सम्मानित मंच और जितने भी दूर दराज से आए हुए मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें हैं, सबसे पहले एक जोर लगा के भारत माता का जयकारा बोले। बोल भारत माता की, भारत माता की। चौधरी फुसाराम जी अमर रहे। सभी से मैं यह आग्रह करूंगा, पार्टी से भी आग्रह करता हूं कि टिकट, आज हर आदमी टिकट के चक्कर में घूम रहा है। मैं यह आग्रह करूंगा कांग्रेस पार्टी से कि किसी ऐसे लीडर को टिकट दे जो टिकट यहां से निकाल सके। ऐसे किसी आदमी को टिकट में ना दे कि ये टिकट यहीं से रह जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौधरी फुसाराम जी थे, वो 36 बिरादरी के नेता थे। उन्होंने हर बिरादरी में नौकरियां दी। आधी रात में किसी भी किसान वर्ग, गरीब मजदूर वर्ग के आदमी ने उन्हें याद किया तो वहाँ पहुंचे। हमारे बुजुर्गों की जो धोतियां थी वो रेस्ट हाउस में सूखती थी। क्या आज हम वही टाइम है? हम किसी थाने में जाते हैं, किसी चौकी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अफसरों के द्वारा हम लताड़ दिए जाते हैं। इस समय को बदलना है। तो विकास पुरुष चौधरी मोड़ाराम जी जो है बहुत ही सज्जन आदमी है। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले नंगल चौधरी गए तो 200-250 युवा उनके पीछे थे। उन्होंने कहा कि नहीं भैया आप यहीं रुक जाओ, मैं अकेला चला जाऊंगा यार, भीड़ भाड़। तो इनको ये जो है, जो चौधरी साहब हैं, इनको दिखावे की राजनीति पसंद नहीं है, इन्हें काम की राजनीति पसंद है। तो इन्हें संविधान में पहुंचाए, विधानसभा में पहुंचाए और इनको विधायक बनाए, ताकि ये यहाँ से जो जन समस्याएं हैं, जो हम गरीब मजदूरों की जो समस्याएं हैं, उनको विधानसभा में पहुंचाए और हमारी समस्याओं का समाधान करे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी फुसाराम। इस दौरान भाई संदीप चौधरी जी के ससुर जी जो आप देख रहे हो महेश मणि जी फरीदाबाद से, इनके बेटे पूर्व विधायक थे बीजेपी से, और श्री महेश मणि जी निगम पार्षद हैं, 8-10 पार्षद हैं इनके घर में। तो जैसा बोलना है, भाषण की कोई तैयारी नहीं थी और मैंने क्या किया, ये जो भी मेरे को उचित लगा मैंने बोल दिया। मतलब जिस प्रकार का जो बोलना आता है वो भाई बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। 8-10 हज़ार आदमियों के बीच में बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर मैंने बोला, जो भी बोला शिद्दत से, मन से, लगन से बोला। उसके बाद प्रोग्राम आगे बढ़ा। दीपेंद्र हुड्डा जी वहाँ पहुँच चुके थे। आइए दिखाते हैं आपको किस प्रकार से मंजू चौधरी जी ने क्या कहा, चौधरी मोड़ाराम जी ने क्या कहा। तो वही जो चौधरी फुसाराम जी हैं वो बहुत ही, मतलब जो चौधरी फुसाराम जी थे वो गरीबों के मसीहा कहे जाते थे। आज भी चौधरी साहब बड़ा सज्जन परिवार है इनका, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और फिर दीपेंद्र हुड्डा जी ने इनकी एक प्रकार से मानो कि टिकट की घोषणा कर दी है कि नंगल चौधरी के जो विधायक हैं, आने वाले जो विकास पुरुष होंगे वो चौधरी मोड़ाराम जी होंगे, मंजू चौधरी जी होंगी। ये तो आइए आपको सुनवाते हैं कैसे क्या कुछ कहा मंजू चौधरी जी ने और भाई दीपेंद्र हुड्डा ने क्या विचार रखे। आइए एक नज़र मेरे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। सभी चौधरी मोड़ाराम जी, मंजू चौधरी जी, जो समस्त नांगल चौधरी की सरदारी पगड़ी पहनाकर श्री दीपेंद्र जी हुड्डा का सम्मान करेगी समस्त क्षेत्र नांगल चौधरी। श्री राव नरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री का पगड़ी, उनको मौका दिया। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा निर्दलीय, उसमें
10-12 हजार वोट उनके आए, वो रह गए। 1979 में जब 1991 में वो तीसरी बार विधायक बने और हैफेड के चेयरमैन भी रहे। हैफेड की बहुत बड़ी कॉरपोरेशन थी, उनकी सफेद चादर के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग आज तक नहीं लगा। इस इलाके में उन जैसा ईमानदार आदमी नहीं था। और उसका नतीजा ये रहा कि आप लोगों ने उनके सुपुत्र चौधरी फूसाराम जी को फिर से निर्दलीय 2000 में जिताया। मूला राम जी को आपने जिताया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा यहाँ बैठे हैं। पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस तरह बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों और छायाकार प्रेस वाले सारे यहाँ पर आए हुए हैं। वैसे भाई साहब बहुत लेट हो चुके हैं और जनता भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि ये जनता काफी देर हो गई। स्वर्गीय चौधरी ये सब राम राम, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती मंजू चौधरी जी। अब मैं चौधरी पूर्व हम सबके आप सबके प्रिय नेता श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, युवा दिलों की धड़कन, आपके यहाँ चौधरी फूसाराम को श्रद्धांजलि पहुंचे और आप सब आए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साहब आपका सैनिक पद यात्रा थी नांगल चौधरी पूरे हरियाणा में चल रहे हैं भाई साहब। अब यहाँ से भिवानी चढ़ा जाएंगे तो टाइम कम है और 10 साल में जो बीजेपी सरकार ने आपके सामने है कितना, जो MA BA जो अच्छे पढ़े लिखे थे उनको D क्लास की नौकरी मिली थी, 15 घाल में नौकरी मिली। और अब की बार हम दीपेंद्र साहब से कहता हूँ, MP साहब से, जितना पानी अब आ जाए इससे डबल लेके लेंगे। और हमारे निजाम पर नलवाटी में नहर नहीं है, वहाँ भी हम कैसे भी करो नलवाटी में नहर घुसेंगे। आप सबसे यही निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को अभी 2 महीने बाद में चुनाव है, इसी जोश के साथ और सब लोग पेटी भेज दो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी मूलाराम जी। दीपेंद्र हुड्डा जी बोले, एक नारा लगा दो, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी फूसाराम। राम राम जी, राम भी और राम भी राजी होने वाला है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री, जिनको बोलना था लेकिन समय की कमी की वजह से, क्योंकि इसके बाद मुझे भिवानी में जाना है, भवानी खेड़ा हल्के में, वहां पर भी हमारी पदयात्रा जो चल रही है, जो आज सुबह नांगल चौधरी में हुई, अब भवानी खेड़ा में होगी। आप जानते हो हिसार लोकसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस पार्टी जीती है, वहां बहुत जोश है, तो हमारे वहां जाना है, इसीलिए उनको बोलना था लेकिन बोला नहीं, मगर मैं उनकी हाजिरी लगवा रहा हूँ। मैं उनसे कहूंगा कि आपका अभिनंदन स्वीकार करें। राव नरेंद्र जी हमारे बहुत, हमारी बहन CPS, पूर्व CPS रही, हमारी पुरानी साथी रही, इनको भी बोलना था। इनका भी समय जो है, इनका भी समय हमारी मैडम मंजू जी ले गई और कुछ मैं ले जाऊंगा, क्योंकि जो है मूलाराम जी ने तो किसी का टाइम लिया ही नहीं। हमारी बहन अनीता यादव जी, पूर्व मंत्री, हमारे भाई ML रंगा जी,
हमारे पूर्व विधायक चौधरी मुलाराम जी ने उलझा दिया आईडीओ में। कोई आईडी ठीक कराओ, कोई अपनी पेंशन ठीक कराओ, कागजों में लाइनों में खड़ा कर दिया, पोर्टलों में आईडीओ में उलझा दिया और हर वर्ग का ऐसा अपमान। सारी स्कीम्स बंद कर दी। गरीब आदमी के लिए, एससी समाज के लिए, गरीब के लिए 100 गज के प्लॉट की स्कीम होती थी। पानी की समस्या है, कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो सारी स्थिति है सारे आपके सामने है। और विधायक जो हैं हमारे, उनको चिंता नहीं, सरकार को चिंता नहीं, तो विधायक को क्या चिंता। महिला कॉलेज जो उस समय बनाया था, तो वहाँ कॉलेज से लेकर और महिला यूनिवर्सिटी तक, और इनके समय 10 साल में आप यूनिवर्सिटी छोड़ो, कोई कॉलेज भी इन्होंने नहीं बनाया। और उस यूनिवर्सिटी में मीटिंग करके केंद्रीय गृह मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा के सारे नेता कह रहे हैं कि हुड्डा साहब हिसाब मांग रहे हैं और हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब लेंगे। अरे आप 10 साल आपके हो गए और हम कह रहे हैं कि आप इन बातों का। हरियाणा है, ये हमारे हरियाणा के लोग सच्चे हैं, सीधे हैं, हम ठगे भी जाते हैं। आप हमें ठग तो सकते हो, लेकिन ठगने के बाद ठगे जब जाते हैं हम, तो भाई थी तब भी 40 पे आगे थे, 75 पार तो तब भी हवा निकल गई थी। ठीक कह रहा हूं ना? 10 में 40 पे आगे थे बड़ी मुश्किल से। हरियाणा बदलाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और एक संकल्प के साथ हरियाणा आगे जाएगा कि हरियाणा देश में सबसे आगे बढ़े, उज्जवल भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य बने। हरियाणा के अंदर बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन मिले, हर आदमी के घर जाकर अधिकारी उसके चक्कर काट काट के उसकी पेंशन बनाए, उसके कार्ड ठीक कराए। चौधरी पूसाराम जी को अपनी ओर से भी और आप सबकी ओर से भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आप सबने बहुत देर तक इंतजार किया, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और क्योंकि समय का अभाव है, आगे भवानीखेड़ा जाना है, तो बिल्कुल भागते भागते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की। खाने की व्यवस्था कर रखी है, फार्म हाउस के पीछे टेंट लगा हुआ है, तो सभी खाना खा के